Thank you. Refinance. It's not always about paying your existing debt or plan a vacation. There is so much you can do with the equity, which is sitting and doing nothing in your house. Remember, mortgage financing is just like a puzzle. The difference is you won't get a second chance to solve it. Choose the right broker. Call me for initial consultation. सलमान, जो रेंटर्स होते हैं आजकल जो रेंट पे कर रहे हैं 1000 से 2000 के बीच में, उनके लिए आज भी जो है वो ये समझते हैं कि शायद वो मॉर्गेज के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते या उनके लिए ये टास्क जो है वो बहुत टफ है. तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले जो लोग रेंट पे रह रहे हैं, जिनके रेंट वो पे कर रहे हैं 1000 से 2000 के बीच में, वो उस रेंट को अफोर्ड कर रहे हैं. वो उस रेंट की पेमेंट एवरी मंथ अपने अकाउंट से कर रहे हैं. इसका मतलब है कि वो उतने पैसे कमा रहे हैं, इतने पैसे उनकी अर्निंग उतनी है जितना वो 1000 से 2000 और जितना भी उनका रेंट है उसको वो अफोर्ड कर रहे हैं. फिर क्वेश्चन ये आता है कि जब वो रेंट पर अफोर्ड कर ही रहे हैं, उनकी इनकम भी है और वो उस अमाउंट के लिए क्वालिफाई ऑब्वियसली कर रहे हैं क्योंकि वो रेंट पे कर रहे हैं, तो वो घर क्यों नहीं ले रहे? उसमें दो चीज़ें हैं. एक तो पहली चीज़ कि वो डर जाते हैं कि हम हो सकता है कि मॉर्गेज उनके लिए एक बहुत बड़ा वर्ड है कि उसके लिए वो क्वालिफाई करवेंगे भी कि नहीं करेंगे, उसका प्रोसेस क्या होगा, उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उसकी. सेकंड, वो चाहते हैं कि वो रह तो रहे हैं एक अपार्टमेंट में जिसका रेंट वो पे कर रहे हैं फॉर एग्जांपल 1200 to 1500, लेकिन जब वो घर बाय करने की बात करते हैं या सोचते हैं तो वो कहते हैं हम घर बाय करेंगे जी 500,000 का या 600,000 का, नोइंग कि वो उसके लिए अभी क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं. इसीलिए वो टाइम फ्रेम उनका बढ़ता रहता है, वो रेंट पे रहते हैं और वो जब 2-3 साल के बाद उस काबिल होते हैं उस वक्त तक वो सिचुएशन वो मौजूद नहीं होती. बहुत सारे ऑब्स्टिकल सामने आ चुके होते हैं जिनको क्रॉस करना उनके लिए मुश्किल होता है. तो उनके लिए बेटर सजेशन ये है कि अगर आप 1200 या 1500 का रेंट दे रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी की तरफ जाइए. और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कॉन्डोज़ में, लाजमी नहीं है कि आप ब्रांड न्यू कॉन्डो पे ही जाएँ. आप जो रीसेल कॉन्डोज़ होते हैं, जो प्री ओन कॉन्डोज़ या प्री ओन घर होते हैं, बहुत सारे ऐसे डिफरेंट एरियाज़ में जो आपको मिल सकते हैं उस प्राइस रेंज में, तो आप स्टार्टअप करें छोटे से जी. आप उसी घर में जाएं जितने का आप रेंट पे कर रहे हैं और उसके बाद आप जब उसकी इक्विटी पे करेंगे, जब उसमें बहुत सारे फ़ायदे भी हैं उनके. पहली चीज़ तो ये कि वो जो रेंट पे कर रहे हैं वो रेंट की जगह मॉर्गेज में पैसे डाल रहे हैं. बिल्कुल. दूसरा, जब उन्होंने आज की डेट में बाई किया वो घर और अगर डाउन द रोड 3 साल के बाद उस घर को बेचने की बात करते हैं वो और दूसरा बड़ा घर लेने की बात करते हैं, तो उनकी इक्विटी उसमें जमा भी हुई प्लस जो प्राइस एप्रिसिएशन हुई वो भी उनका प्रॉफिट है. सो वो दो तरह से लूज़ कर रहे हैं. अगर वो ये सोच रहे हैं कि हम अभी नहीं लेंगे, अभी से 3 साल के बाद लेंगे क्योंकि हमें ये 2 लाख का घर या 2.5 लाख का घर नहीं लेना, हमें लेना है 5 लाख या 6 लाख का घर, तो वो उसमें वो बेसिकली लूज़ कर रहे हैं मनी डे बाय डे. नहीं, आपने बहुत अच्छा कहा. लेकिन जो क्वालिफिकेशन है, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये होगा कि आजकल बैंक्स जो हैं वो टर्न डाउन कर रहे हैं कुछ डील्स को. गो कि आपके पास डिपॉजिट भी है, आप क्वालिफाई भी कर रहे हैं, तो क्या वजह है कि वो डील्स जो है वो टर्न डाउन हो रहे हैं? देखिए, लोग डाउन पेमेंट उनके पास जमा होती है और बहुत केसेस ऑलमोस्ट एवरी डे हमारे पास ऐसी कॉल्स आती हैं जिसमें हम देख रहे होते हैं कि डाउन पेमेंट वाइज भी वो क्वालिफाई कर रहे हैं, इनकम वाइज भी वो क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़ा जो इसमें फैक्टर इन्वॉल्व है क्रेडिट का, उसको भूल जाते हैं. मेरे पास अभी पिछले दिनों एक कॉल आई और उन्होंने मुझसे कहा कि हम घर लेना चाह रहे हैं, डाउन पेमेंट मैंने पूछा तो कहते हैं कि मिनिमम डाउन पेमेंट 5% के ऊपर. मैंने कहा फाइन, इनकम ये है, तो क्वालिफिकेशन थी. उनसे मैंने पूछा क्रेडिट कैसा है आपका? कहते हैं हमारा क्रेडिट बहुत अच्छा है. मैंने कहा मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि कितने क्रेडिट कार्ड्स हैं. कहते हैं हमारे पास एक क्रेडिट कार्ड है. मैंने कहा एक क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपका क्रेडिट मॉर्गेज के लिए अच्छा नहीं है जी. सो लोगों को अच्छा, उन्होंने भी मुझसे कहा कि हमें किसी ने कहा कि एक क्रेडिट कार्ड बहुत होता है, आप एक क्रेडिट कार्ड रखें तो आपका क्रेडिट बहुत अच्छा बन जाएगा. अब उनको ये चीज़ नहीं पता कि मॉर्गेज की गाइडलाइंस क्या हैं. तो हमेशा ये याद रखें, जो भी आपके सुनने वाले हैं, हमने पिछले प्रोग्राम्स में भी इसका जिक्र किया कि 2 क्रेडिट कार्ड्स उनके पास होने चाहिए, $2,000 की लिमिट हो और कोशिश करें पिछले 2 साल से, और कोशिश करें कि वो 2 क्रेडिट कार्ड्स डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के हों, मतलब डिफरेंट बैंक्स के हों. अगर आपका अकाउंट किसी एक बैंक में है तो आप उसी बैंक से अगर 2 क्रेडिट कार्ड लेते हैं, वो इतनी आइडियल सिचुएशन नहीं होती है. तो क्रेडिट को नज़रअंदाज ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. आप हर लिहाज से
کوالیفائی کر بھی رہے ہوتے ہیں لیکن کریڈٹ کی وجہ سے آپ کو مزید ویٹ کرنا پڑ جاتا ہے جو کہ اننیسیسری ہے. تو کریڈٹ از ویری امپورٹنٹ. ویری امپورٹنٹ. ایک بڑا کامن سے سوال ہے, ٹھیک ہے, کہ اگر میرا اتنا اچھا کریڈٹ ہے یا میں اتنا ویل کوالیفائڈ کینڈیڈیٹ ہوں, تو پھر میں بینک کی جگہ یا بینک برانچ میں جانے کی جگہ ایک مارگیج بروکر کے پاس کیوں ہوں؟ کیا امپورٹنس ہے مارگیج بروکر کی؟ دیکھیے آپ اپنی مثال لیتے ہیں, اگر ہم آپ کی مثال لیتے ہیں کہ آپ بینک جاتے ہیں اور آپ ہر لحاظ سے کوالیفائڈ کلائنٹ ہیں اور آپ بینک سے پوچھتے ہیں آپ واٹ از دا بیسٹ یو کین ڈو. اب بینک آپ سے کہتا ہے کہ میں آپ کو یہ ریٹ دے دوں گا, آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے, آپ وہ ریٹ لے لیتے ہیں, ان سے سائن اپ کر دیتے ہیں ساری چیزیں اور آپ وہ مورگیج لے لیتے ہیں. آپ نے یہ فائنڈ آؤٹ کیا ہی نہیں کہ مارکیٹ میں آپ کے پاس کیا کیا آپشنز اویلیبل ہیں تھرو بروکر چینل. اوکے. لوگوں کے ذہن پہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ ہمارے ڈیل میں کوئی نہ کوئی ایشو ہے تبھی ہم مورگیج بروکر کے پاس جائیں, شاید وہ اس کو کچھ ہمیں سجیسٹ کر دے, شاید وہ ہمیں کچھ ٹھیک کر دے یا کچھ مشورہ دے دے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے, وچ از ٹوٹلی رانگ. آپ کی اگر سپر کوالیفائڈ ڈیل ہے تو بھی آپ کو چاہیے کہ آپ بروکر کے پاس جائیے انسٹیڈ آف گوئنگ ڈائریکٹلی ٹو بینک, جس میں آپ کے آپشنز آپ کو نظر آئیں گے اور اس میں بروکر چینلز پہ آپ کو وہ ریٹ مل سکتا ہے اور وہ اے لینڈر سے ہی, ٹیئر 1 بینک سے, جو ریٹ آپ کو ڈائریکٹ بینک کبھی آفر نہیں کرے گا, کیونکہ وہ بینکس کے امپلائی ہیں جو آپ سے ڈیل کر رہا ہے برانچ میں بیٹھ کے, وہ اس بینک کے لیے کام کر رہا ہے, وہاں سے سیلری لے رہا ہے, تو وہ فیور میں بات کرے گا بینک کی. ہم کیونکہ بروکر ہیں, ہم ایز اے مڈل مین کام کرتے ہیں, ہم فیور میں بات کریں گے آپ کی بھی اور بینک کی بھی, لیکن ہم کوشش یہ کریں گے کیونکہ ہمارا ڈائریکٹ کنزیومر آپ ہیں تو آپ کا زیادہ فائدہ ہو. ہم مارکیٹ میں ہنٹ کر کے سرچ اراؤنڈ کر کے جو بیسٹ پاسبل پروڈکٹ ہوگی وہ آپ کے لیے سجیسٹ کریں گے. بینگ اے تھرڈ پارٹی. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. بہت شکریہ سلمان بھائی, ہم آپ سے مزید بات کریں گے اپ کمنگ ایپیسوڈس میں, کیونکہ بہت سارے ایسے ٹاپکس ہیں جو کہ ویورز کو ہمیں بتانا چاہیے. ہمارا کام ہے ان کو ایک گائیڈ لائن دینا, ہمارا کام ہے ان کو موٹیویٹ کرنا, the rest is on them. ناظرین آپ نے دیکھا سلمان نے بہت اچھی بات کی. یہاں سے ہم چلتے ہیں ایک کوئک بریک کی طرف. Stay with us.